सीकर्स ऑफ नॉलेज में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट फयाज रज़ा। सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, पिछले 150 साल में साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त तरक्की ने कुराए अर्ज पर इंसान को हकीकी मानों में अशरफ अल मखलूकात बना दिया है। लेकिन तरक्की के इस तारीख साज सफ़र में इंसान से ये फाश गलती सरजद हुई कि वो इन खराबियों और गलतियों को नज़रअंदाज करता चला गया जो बतौर ज़िमनी पैदावार साथ साथ जन्म ले रही थी। सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इंसानी गलतियों और कोताहियों की बदौलत जन्म लेने वाली एक ऐसी बीमारी का तज़किरा करेंगे जिसे तन्हाई या अकेलेपन की वबा कहा जाता है। ये वबा 21वीं सदी की इब्तिदा में फैलना शुरू हो गई थी और समाजी मुबस्सर इंसानी तन्हाई को जदीद तहजीब का खामोश ताउन कहते हैं। जी नाजरीन, अगर आप तन्हाई के मुतल्लक मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये तन्हाई या अकेलेपन की वबा किस तरह इंसानियत को अपने शिकंजे में कस रही है। और कुछ हालिया तहकीकात आपके सामने रखेंगे तो ये ज़ाहिर करती हैं कि ये वबा दिन दुगनी और रात चुगनी किस तरह बढ़ रही है। और ये भी ज़रूर बताएंगे कि ये तन्हाई किस कदर इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। और वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का तन्हा तरीन इंसान होने का एजाज़ किस शख्स के पास है और वो क्यों कर इस एजाज़ को हासिल कर सका। और अगर आप सीकर्स ऑफ चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर हमें यह मौका फराहम करें कि हम अपनी हर आने वाली मालूमाती वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होते रहें। और लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए अपनी खसूसी आरा से आगाह करना मत भूलिएगा। नाजरीन, पिछले ज़माने में तो भीड़ में तन्हाई को महज शायराना मुबालगा करार देकर नज़रअंदाज कर दिया जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। साइंस इंसान को इंसान से जोड़े रखने के लिए जितने भी गैजेट्स बनाती जाती है, इनके तफ़ैल आदमी उतने ही एक दूसरे से अलग अलग, तन्हा और अकेले होते जा रहे हैं। लैंडलाइन फ़ोन, वायरलेस कंप्यूटर्स और पेजर्स, मोबाइल फ़ोन और इनके ज़रिए चलने वाली साइट्स, ऐप्स और सर्विसेज सभी इंसान को बज़ाहिर एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए तैयार की गई हैं। लेकिन हकीकी तौर पर हम में से हर एक ने इनकी मार्फत अपना अपना अलग अलग जजीरा बनाकर अपने गिर्द प्राइवेसी का गैर मरई मगर नाकाबिले रसाई ह्योला कायम कर लिया है। और भयानक तशवीश की बात यह है कि हम उसमें खुश रहने लगे हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं और इसमें किसी भी अपने या पराये की मुदाखलत हमें कतई गवारा नहीं। हम अपनी इस जाली किस्म की प्राइवेसी के हवाले से बहुत हसास हो चुके हैं। एक तरह से आदम बेजार बल्कि दुनिया बेजार हो गई है। और ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक ये पता चला है इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला इंसान एक दिन में 400 दफ़ा अपने मोबाइल को छूता है या देखता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अदादो शुमार की बात करें तो पाकिस्तान में 8 करोड़ अफराद इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। और एक इंसान औसतन एक दिन में 4 घंटे इंटरनेट या इससे रिलेटेड किसी भी ऐप या वेबसाइट को इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, एक अमरीकी तंजीम सिंगा की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से अमरीकी फ़र्द की तन्हाई में 13% इजाफा हुआ है। जब 2018 में ये 13% थी तब अंदाज़ा यही था कि अगले साल ये 16 या 18% होगी, मगर 2019 में 22% से भी अदादो शुमार ऊपर चले गए थे। तन्हाई का एहसास मर्दों के मुकाबले में औरतों में कम पाया जाता है। इस सिलसिले में किए गए सर्वे में बताया गया है कि 63% मर्द तन्हाई का शिकार होते हैं। सोशल मीडिया ने इसमें ज़्यादा किरदार अदा किया है। जो लोग इस मीडिया के रसिया हैं उनमें इस कैफियत की शरह 73% है। इसके अलावा जनरेशन जेड यानी वो नौजवान जिनकी उम्र 18 तक 22 साल है, उनमें तो मुतासरीन की तादाद 91% तक पहुँच चुकी है। प्रोफेसर स्टीव कोल भी तन्हाई के हयातियाती असरात का मुतालिया कर रहे हैं।
وہ کہتے ہیں کہ تنہائی فرد کی زندگی کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے دنیا اور اس کے دندوں سے فرار ہے، اور معاشرے کو ایسے لوگوں سے محض اس لیے دور نہیں رہنا چاہیے کہ ان سے میل ملاپ سے ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی، بلکہ یہ رویہ تو سماج کے ایک کارآمد شخص کو نکما بنا کر اسے گمنامی کے کنویں میں دھکا دینے کے برابر ہے۔ اور ناظرین، برطانیہ میں تو ایک سرکاری محکمہ خاص طور پر اس کام کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ اس کے اہلکار اور افسران اپنے وزیر خصوصی ٹریسی کراؤچ کی قیادت میں دیگر سرکاری محکموں میں تنہائی سے دوچار لوگوں کے نہ صرف مسئلے کو حل کریں بلکہ ان کی کونسلنگ کروا کر ان سب کو تنہائی کے نقصانات اور فوائد سے آگاہ کریں۔ اس وزیر کو منسٹر برائے سول سوسائٹی اینڈ سپورٹس پکارا جاتا ہے۔ ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت برطانیہ میں 90 لاکھ افراد تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سروے جو کوکس کمیشن آن لونلینس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اسی سروے میں کچھ طبی اور نفسیاتی ماہرین کو بھی شامل کیا گیا ہے جو شہریوں پر تنہائی کے منفی یا مثبت اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ماہر نے کہا ہے، تنہا یا اکیلا انسان اپنے ذہن اور جسم کو روزانہ اتنا نقصان دیتا ہے جتنا وہ 15 سگریٹ روز پی کر دے سکتا ہے۔ یوں وہ عام افراد کے مقابلے میں خود کو موت کے 26% زیادہ قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، اپنے وعدہ کے مطابق ہم آپ کو اس آخری حصے میں اس شخص کے متعلق بتائیں گے جو دنیا کا تنہا ترین انسان ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، اور اس شخص کا نام ہے مائیکل کولنس۔ اس دنیا میں یا اس کی حدود سے باہر کہہ لیں، یہ ایک ایسا شخص ثابت ہوا ہے جسے 22 گھنٹوں کے لیے تنہا ترین انسان ہونے کا درجہ حاصل رہا ہے۔ یہ چاند پر جانے والے مشن اپولو 11 کا پائلٹ تھا۔ جب نیل آرمسٹرانگ اور بز چاند پر اترے تھے تو اس دوران مائیکل کولنس لگاتار 22 گھنٹے تک تنہا اپولو 11 کے کمانڈ موڈیول میں رہا اور اس کو چاند کے مدار میں اڑاتا رہا تھا۔ اس مدت میں وہ انسانی تاریخ کا تنہا ترین شخص بن چکا تھا۔ وہ نہ تو اس دنیا میں موجود تھا اور نہ ہی دوسرے جہاں میں۔ وہ دنیا کے کسی بھی دوسرے آدمی سے اس وقت 2000 میل کی دوری پر رہا تھا۔ زمین پر کسی ایک انسان کا دوسرے سے اتنی دور تنہا رہنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔